आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। तो चलिए चलते हैं जॉन मैनसन। जॉन मैनसन में भी तैयारी काफी जोरों तोरों से चल रही होती है। हम देखते हैं जिहोप रोजी दोनों रेडी हो चुके थे और वेट कर रहे थे जंगकुक का और जिमिन का। जिमिन जो वीडियो कॉलिंग से पूछ रही थी, सुबह तुम बताओ मुझे मैं कौन सी लिपस्टिक यूज़ करूँ, हाँ मुझे कौन सा ड्रेस यूज़ करना चाहिए जो हमारे ड्रेसेस से मैच करे। जिसके बाद रोजी जब जिमिन के रूम में आती है तो कहती है, जिमिन शादी तुम्हारे यहाँ चाहिए और लिपस्टिक और बेटा ब्लशेस ये सब मैचिंग तुम लोग शादी के बाद कर लेना, ठीक है, कुछ बात के लिए भी रहने दो, अभी फिलहाल रेडी हो जाओ। जिसके बाद जिमिन कहती है, जी मैम ठीक है मैं अभी रेडी होती हूँ, सुबह मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ, ठीक है, अब हम शादी के बाद ही मिलेंगे। अब मैं सीधे शादी पे तुम्हें देखूंगी। तो चलिए देखते हैं हमारे ग्रूम जंगकुक क्या कर रहे हैं। जंगकुक जो बहुत हैंडसम लग रहा था और वो रेडी हो रहा होता है। तो मुझे रेडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे फैमिली मेम्बर्स में आप जाकर देख लीजिए, ठीक है, मैं खुद रेडी हो जाऊँगा। तो अब चलते हैं हम मैरिज लॉन। पार्टी बिल्कुल ग्रैंड थी और एंट्री भी बिल्कुल ग्रैंड होने वाली है। दोनों फैमिलीज आ चुके थे, वेडिंग बस शुरू होने वाली थी। जब सारे मीडिया सारे गेस्ट सभी आ चुके थे तब स्टार्ट होती है हमारी वेडिंग। सुबह ती से बड़ा था, इस वजह से ती और जिमिन की शादी पहले होने वाली थी। इसके बाद फादर उन दोनों की वेडिंग कराते हैं। फादर उन दोनों से पूछते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को एज ए हस्बैंड वाइफ एक्सेप्ट करते हैं, अगर करते हैं तो यस बोलिए। यस 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 हम एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे को। अब आप रिंग एक्सचेंज कर सकते हैं और किस करके इस शादी को लॉक कीजिए। कांग्रेचुलेसन, अब आप लीगली हस्बैंड एंड वाइफ बन चुके हैं। सुबह और जिमिन की मैरिज के बाद अब बारी थी टी की और जंगकुक की। जिसके बाद फादर पूछते हैं, टी और जंगकुक क्या आप एक दूसरे को एज ए हस्बैंड एंड वाइफ मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? तो यस बोलिए। यस आई डू, यस आई डू। ठीक है, तो फिर एक दूसरे को रिंग पहनाइए। अब आप एक दूसरे को किस करके इस शादी को लॉक कर सकते हैं। कांग्रेचुलेशन, अब आप लीगली कपल बन चुके हैं। दोनों मैरिज हो जाने के बाद दोनों फैमिली एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं और कहते हैं अब हम एक दूसरे की फैमिली बन चुके हैं। रोजी जीनू से कहती है, जीनू अब तुम मेरी जिमिन को ले जा सकती हो। खैर मैं तुम्हें बता दूँ कि उसे कुछ भी नहीं आता है तो तुम्हें ही सब कुछ सिखाना होगा। वो बिल्कुल सुगा जैसी है। क्योंकि जीनू कहती है, कोई बात नहीं, मैं उसे सिखा दूंगी जैसे मैं सुगा को सिखा देती हूँ, लेकिन मेरी तेज से सब कुछ आता है, तो तुम परेशान मत होना रोजी। जिसके बाद रोजी कहती है, क्या क्या कहा तुमने? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये बहुत अच्छी बात हो गई। मुझे आज तक थोड़ी सी भी रिलीफ नहीं मिली है। मुझे कभी वेकेशन नहीं मिलता। कम से कम मैं ते की वजह से एक संडे को लेट तक सो तो पाऊंगी। सच में जीनू, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, मैं ते का ख्याल रखूंगी। रोज़ी सारी बातें ये भी होगी, अब बच्चों को नींद लग रही होगी, चलो अब हमें भी चलना चाहिए। जिसके बाद नामजुन आता है और कहता है, जिनू सही बोल रहा है जिहो, अब हमें भी चलना चाहिए। सुबह और जिमिन दोनों कब से कार में बैठे हैं और हमारा वेट कर रहे हैं कि हम कब चलेंगे। जिसके बाद जिंदू कहती है, और उन दोनों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, मुझे लग रहा था कि वो दोनों कार में ही होंगे। ठीक है रोजी, जिहो मैं चलती हूँ, अब हम चलते हैं। चलो नामजुन। जिनू जाते जाते ते के कानों में कहते हुए जाती है, ऑल द बेस्ट ते। जिसके बाद जिहो आता है और कहता है, जंगकुक का वो सभी गेस्ट जा चुके हैं, अब हमें भी चलना चाहिए। ठीक है डैड, आप कार में बैठिए, मैं ते को लेके आता हूँ। तो चलो ते। जिसके बाद वो लोग जॉन मैनसन पहुँचते हैं। जॉन मैनसन में ते की काफ़ी रॉयल एंट्री थी। रोजी ने ते की ग्रैंड वेलकम की थी। जिसके बाद रोजी ते को जंगकुक के रूम में ले जाती है और उससे पूछती है, ते तुम्हें सब कुछ पता है ना? जीवी ने तुम्हें समझा दिया है ना? मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? ते ब्लश करने लगती है। जिसके बाद रोजी कहती है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई कि तुम्हें पता ही होगा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ, जंगकुक का वेट करना अब तुम। जब रोजी रूम से बाहर जाती है तो देखती है जंगकुक रूम की जस्ट बाहर ही था। तो रोजी कहती है, अच्छा इतनी जल्दी है तुम्हें? वैसे ऑल द बेस्ट, जाओ जाओ, वैसा बोलते हुए चली जाती है। जब जंगकुक रूम के अंदर जाता है तो देखता है रूम बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेटेड था।
रोमांटिक वाइब आ रही थी रूम से। वैसे मॉम ने रूम तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रेडी करवा, पर इसका क्या फायदा। वैसा कह के वो अपनी टाइल यूज करता है और कहता है डोंट वरी थी, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, तुम आराम से सो जाओ। और वो काउच पे जाके सो जाता है। पर ती अपने मन में सोचती है पर मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा था कि काश तुम बदल जाओगे और मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। मैंने बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी फर्स्ट नाइट बर्बाद हो, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि जंगकुक मुझसे प्यार नहीं करता। ती जंगकुक के कोट को पकड़ के वो पूरी रात वैसे ही सो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैंसन में क्या हो रहा है। कि मैंसन में जब सभी पहुंचते हैं तो सुगा और जिमिन तो कार से उतरते ही कहते हैं मॉम हम अपने रूम में जा रहे हैं, इस सब वेलकम की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी सो जाइएगा। और वो दोनों वैसे ही चले जाते हैं। जिमी रुकती रह जाती है पर वो दोनों नहीं रुकते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद वो नामजून से कहती है सुगा तो आवारा था ही, साथ में जिमिन भी आवारी बन गई है इसके साथ। हटाओ मुझे भी कोई वेलकम नहीं करना है, मैं भी जा रही हूँ सोने। नामजून आपको भी चलना तो चलिए। हाँ ठीक है जिनू मैं भी चल रहा हूँ। तो चले चलते हैं सुगा और जिमिन के रूम में। सुगा जो जिमिन से पूछता है जिमिन तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बताया है ना कि क्या होने वाला है। जिमिन जो बोलती है नहीं बिल्लू मुझे नहीं पता, लेकिन जो तुम सिखाओगे वो मैं समझ जाऊंगी, इसलिए मैंने मॉम से कुछ भी नहीं पूछा। जिसके बाद सुगा कहता है जिमिन यही बात मुझे तुम्हें अपना बनाने में क्रेजी कर देती है। तो चलो शुरू करते हैं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। हम दोनों का ब्रेन बिल्कुल एक जैसा है। जिसके बाद शुरू होते हैं दोनों की रोमांटिक नाइट। सुबह के 7 बजे जॉन मैंसन जंगकुक जो पहले उठ चुका था और ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होता है। तो जो अभी तक सोई हुई थी, देख के लग रहा था कि रात भर सोई नहीं है। और जंगकुक जब रेडी हो रहा होता है तब उसी समय ती भी उठ जाती है और जंगकुक को रेडी होते हुए दिख रही होती है। वो जंगकुक को घूर रही होती है, वो स्टेयर कर रही होती है और स्टेयर करते हुए सोच रही थी और कह रही थी इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। जंगकुक की नज़र जब ती पर पड़ती है तो ती को वो गुड मॉर्निंग विश करता है और कहता है मुझे स्टेयर करना बंद करो और रेडी हो जाओ, हमें जाना है। भूल गई आज हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हम दोनों की कंपनी लॉस में है, इसलिए हम कोई छुट्टी नहीं ले सकते हैं, तो रेडी हो जाओ। इसके बाद ती कहती है ठीक है मैं रेडी हो जाती हूँ। जंगकुक से ती को छोड़ के नीचे चला जाता है ब्रेकफास्ट के लिए। रोज़ से डाइनिंग टेबल पर पूछती है जंगकुक अभी से ही काम, ती कहाँ है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं बता गई। मॉम वो रेडी हो रही है बस आ रही है। इसके बाद ती वहाँ आती है और रोज़ी को गुड मॉर्निंग विश करती है। तो रोज़ी से कहती है ती अब तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने रेडी कर लिया है। इसके बाद वो रोज़ी को सॉरी बोलती है कि मॉम मैंने आपकी हेल्प नहीं की ब्रेकफास्ट रेडी करने में और आपने के लिए सब कुछ कर लिया। तो रोज़ी कहती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने इतना कहा इतना ही काफ़ी है। मुझसे आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा था, जिमिन ने भी नहीं, कि तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट करो मुझे अच्छा लगेगा। इसके बाद जंगकुक कहता है लो मॉम का शुरू हो गया ड्रामा। जिसके बाद वो सभी ब्रेकफास्ट करते हैं और जंगकुक और ती दोनों कंपनी के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों कंपनी पहुंचते हैं। सारे एम्प्लॉयज़ उन दोनों का ग्रैंड वेलकम करते हैं, दोनों उन्हें थैंक यू बोलते हैं और अपनी अपनी कैबिन में चले जाते हैं। पर जंगकुक और ती दोनों इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी सीरियस थे, इसलिए वो दोनों अपनी अपनी कैबिन से एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमें किस तरह से सब कुछ हैंडल करना है। वो दोनों डायरेक्शन दे रहे थे और बाकी एम्प्लॉयज़ उनके डायरेक्शन में वर्क कर रहे थे। जंगकुक जो पर्सनली मेंस सूट डिज़ाइन कर रहा होता है, जो एग्जैक्टली कपल थीम होने वाला था, क्योंकि जंगकुक की डिज़ाइन की गई हुई सूट्स की मैचिंग गाउन्स ती डिज़ाइन कर रही होती है। दोनों अपने डिज़ाइन के लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। फाइनली उन दोनों ने एक सैंपल रेडी कर लिया होता है और सबको दिखा रहे होते हैं कि हम इस तरह के ड्रेसेस लॉन्च करने वाले हैं, पर अभी इसे पहनने वाला कौन है, कौन इसे वेयर करेगा और पता करेगा कि परफेक्ट मैचिंग कपल डिज़ाइन है। जिस पर सभी कहते हैं कि यहाँ पर आप दोनों से ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर कोई और कपल नहीं है, तो इसे आप दोनों को ही वेयर करना चाहिए। जिस पर जंगकुक कहता है सच में तुम सबको ऐसा लगता है, तो फिर ठीक है ती इसे तुम पहनो और मैं मेरे डिज़ाइन की भी सूट पहनता हूँ। जब वो दोनों अपनी डिज़ाइन की ड्रेसेस पहनकर बाहर आते हैं तो लोग तो बस देखते रह जाते हैं। सर
आप तो आग लगा रहे हैं, बहुत हैंडसम दिख रहे हैं। और मैम को देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ये परफेक्ट मैच है, परफेक्ट कपल लग रहे हो आप दोनों। तो क्या तुम मुझे सच में सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी? मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ।